अनुराग जी, बार बार विपक्ष की तरफ से विदेशी रिपोर्ट को हवाला बनाकर देश की सरकार से सवाल क्यों पूछा जाता है बिना फैक्ट चेक किए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि अगर थाने में कोई व्यक्ति जाएगा और कहेगा कि मेरे सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, हमें किसी व्यक्ति ने पीटा है, तो क्या थानेदार उससे कहेगा कि जाइए पहले प्रूफ लेके आइए कि आप उससे पीटा है नहीं पीटा है? ये जांच करने की जिम्मेदारी तो थानेदार की होती है, सरकार की होती है। अगर कोई विपक्ष बात उठा रहा है तो किसी पे संशय है कि इस तरह की बातें हुई तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हिंडनबर्ग पे भी अपनी जांच बैठा देती है। भाई हमारे देश के बारे में अगर गलत बोल रहा है तो हिंडनबर्ग की भी जांच हो जाए ना कि गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ये जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी चाहिए। अगर कोई विपक्ष आरोप लगाता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उस आरोप गलत है या सही है उसकी जांच करना। लेकिन आप जांच नहीं करना चाहते, आप जांच से भागने लग जाते हैं। आप तरह तरह की बातें बताते हैं कि पेपर में लिखी बातें सच नहीं है, टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। तो जब पेपर की बातें सच नहीं है तो फिर पेपर की कटिंग लेके बीजेपी के प्रवक्ता हर चीज को क्यों घूमते रहते हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 1980 में, 1970 में, 1990 में, 2000 की कटिंग लेके दिखाते ना बीजेपी प्रवक्ता, देखिए क्या लिखा था, देखिए क्या हुआ था। तो इसकी मतलब पेपर में लिखी हुई बातों को आप सच नहीं मानते हैं तो कह दीजिए कि जो पेपर में लिख के आता है, जो पेपर में खबर आती है वो सच नहीं होती है, उसको भी वेरीफाई होना चाहिए। तो आप पेपर को भी नहीं मानते, इसके मतलब आप न्यूज़पेपर को भी नहीं मानते। तो कहीं तो आपको मानना पड़ेगा, कहीं तो विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। विपक्ष अपनी मजबूती से अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। विपक्ष का काम है कि उसको न्याय दिलाना, समाज के अंदर कोई गलत चीज हो जाए तो उसको उठाना। सरकार की अगर कहीं सरकार को पता नहीं चल रहा है कोई चीज गलत हो रही है तो विपक्ष बताता है कि सरकार ये चीज गलत हो रही है। अरे हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं ना, तो सरकार के साथ हम देश की मदद कर रहे हैं। जितना अधिकार सरकार कुछ देश के ऊपर में है उतना अधिकार विपक्ष को भी है। तो विपक्ष और सरकार दोनों को मिलकर चलना चाहिए। हमारी बात उनको सुननी चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। सरकार विपक्ष की ये सवाल अपराधी का बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मैं आपसे इसका जवाब लूं उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश की सियासत में देश के मुद्दों से ज्यादा विदेशी रिपोर्ट्स का हवाला बहुत दिया जा रहा है। विदेशी रिपोर्ट्स की चर्चा आए दिन हो रही है और नए नए नाम, नई नई टर्मिनोलॉजी हमें सुनने को मिल रही है। अब बवाल इजराइल को लेकर हो रहा है। देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भारत का जिक्र किस तरह से है, अगर हम लोग शायद उसको पढ़ पाएं तब फिर बात कर पाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जिसके आधार पर हम ये कहें कि लोकतंत्र हाईजैक हो गया। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी जितनी सार्वजनिक है, और उस रिपोर्ट में भारत का जिक्र जहां आता है वो मैं आपको भी बता देता हूं, इंडिया टीवी के दर्शकों को भी जानना चाहिए। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 8 महीने से जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो गौरी लंकेश, जो 2017 में जिनको गोली मार दी गई थी, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये कर रहे हैं। और उनकी हत्या से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग जिस तरह से एज ऑफ फॉल्स न्यूज इस दौर में जी रहे हैं, उसमें जिस तरह की डिस इंफॉर्मेशन फैक्ट्री चल रही हैं, उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत ही नहीं, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के बारे में कहा गया है कि वहां चुनाव को प्रभावित किया गया। ये कोई सीक्रेट इन्वेस्टिगेटिव जैसी रिपोर्ट है, ये पहली होगी। लेकिन इसके पहले बाकायदा फेसबुक, जो कंपनी अब मेटा हो गई है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे, अमेरिका में आरोप लगे, दुनिया के अलग अलग देशों में लगे। तो ये कहा जा रहा है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत जैसे देश में अभी भी अगर राजनीतिक दलों का जनता के साथ सीधा जुड़ाव है तो कितना भी कोई कह ले कि फेसबुक और ट्विटर से चुनाव जीता जा सकता है, यह संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स के आधार पर हम कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र हाईजैक हो गया है, तो हम अपने उन लोगों यानी भारतीयों जो वोट देने जाते हैं उनको, और साथ ही अपने इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, उनको हम कमतर मानते हैं, उनको हम नहीं समझते। और मैं तो ये मानता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट्स के आने से बिल्कुल इसकी चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष इसको सवाल भी उठाए। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं लोकतंत्र हाईजैक हो गया है, तो विपक्ष अपनी उस कमजोरी को ढकने की कोशिश कर रहा है, जो चुनाव जीतने में उसको नाकामी हो रही है, जनता के साथ उसका जुड़ाव नहीं हो पा रहा। प्राची जी एक सेकंड, मैं कुछ बोलूं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इतना बता दीजिए
कि हर रिपोर्ट पे अगर विपक्ष जो आवाज उठाता है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल सीधा ये है कि जब भी विदेश से कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसे सीधा सरकार से कैसे कनेक्ट कर देते हैं? और देखिए, आप ही कह रहे हैं, भारी भरकम शब्द आपने इस्तेमाल किया, लोकतंत्र को हाईजैक करना। इसी लोकतंत्र में भारी बहुमत से जनता ने चुनकर भेजा है ना सरकार को। आप तो जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं अगर इन रिपोर्ट्स के हवाले की बात अगर आप करेंगे और कहेंगे कि चुनाव को हाईजैक, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ विदेश में रिपोर्ट आ जाने से हिडेनबर्ग या ये जो आई है इजराइल कंपनी की, उससे पहले इस देश में भी रिपोर्टें आई हैं और ये सारी बातें बताई हैं। यहाँ पे भी आपने देखा है किस तरह से हमारे जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं, अगर उन लोगों ने कहीं सवाल कर दिया सरकार से तो क्या क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी 3 दिन से ग्रेड चली रही है। तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि तानाशाह बड़ा डरपोक होता है। उसके गुब्बारे की हवा एक आलपीन से निकलती है, वो डरता कि कहीं कोई आलपीन न चुबा दे, इसलिए उसको भी वो हट दिखने या मार्केट में कहीं उसका बात चली न जाए, इसलिए लगा रहता है। सवाल कर अभी ये करें कि हाईजैक का सवाल देश के, अरे भाई प्रभावित तो किया जाता है चुनाव को ना, और कैसे प्रभावित किया था? इन सब कारणों से अडानी से यदि सवाल कर दिया किसी ने तो अडानी जी और भाजपाई बोलेंगे राष्ट्र पे हमला हो गया। अडानी जी राष्ट्र हो गए। अडानी जी पे आज सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अडानी जी जैसे 15-20 उद्योगपतियों को आदरणीय मोदी जी की कृपा मिल गई होती और इतने रईस वो लोग हो गए होते तो आज कोई अडानी जी या मोदी जी के मित्रवत संबंधों पे सवाल नहीं उठाता। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो आप कह रहे हैं उसी पर तो अपराजिता जी आपसे प्रूफ मांग रही थी, कह रही थी कि अगर आप इतने ही श्योर हैं कि इस देश में अडानी को फेवर कर रही है सरकार, तो आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज लेकर क्यों नहीं आते हैं? आप रख दीजिए ना पटल पर सामने। अब सुनिए, सारे दस्तावेज हैं। देखिए, सबको पता है 1 साल में 10 लाख करोड़ से ऊपर उनकी प्राची जी, मेरी आवाज कट रही थी। ये सारे सवाल जवाब जो हुए थे, जो सारे सवाल जवाब हुए थे, वो 2 सालों में हुए थे। अखिलेश जी जरा कंप्लीट कर लें। देखिए, इन्होंने 2-3 सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया। क्या हुआ? उन पहले सीमेंट कंपनियों को 10 दिसंबर 2020 को सीसीआई, एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक, इन सब पे सीबीआई की इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। और उसी के थोड़े दिनों बाद ये कंपनियां साहब के मित्र जो है साहब एक्वायर कर लेते हैं। इसी तरह से एक एयरपोर्ट मुंबई का, उसमें भी इसी तरह की रेट पड़ती है। फिर 2 महीने बाद वो एक्वायर कर लेते हैं। इसी तरह पोर्ट पे होता है। कितना प्रूफ चाहिए? एक सेकंड, जब आप जांच का आदेश करो, प्रूफ कितना चाहिए? आपको पता है कि आपके लाख सवाल उठाने के बाद भी सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और इसे सीधा देश की अस्मिता से जोड़ रही है, तो आप कोर्ट में जाकर सबमिट कर दीजिए तमाम दस्तावेज। दूध का दूध और पानी का पानी आप ही कर दीजिए अगर सरकार नहीं करना चाह रही है तो। सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और यही सवाल आदरणीय गृह मंत्री ने किया। तानाशाह की यही पहचान है। फिर कह रहा हूं, तानाशाह की जो आपके शब्द हैं, जो मानी गृह मंत्री जी के कि कोर्ट क्यों नहीं दे, यही पहचान है। क्योंकि हमारा संविधान फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यह जिम्मेदारी देता है सरकार को कि यदि उसे कहीं किसी भी प्रकार का अपराध या अनियमितता, भ्रष्टाचार कहीं भी दिखा या सुनाई दिया या मिला या जानकारी या संज्ञान में आया तो वो उस पर कार्रवाई करे। मैंने तो इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि आप बार-बार कह रही हैं कि ये सरकार सुन नहीं रही है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप कोर्ट चले जाइए। पहले बात तो सुनिए भाई। देखिए, जी मैं अपनी बात अनुराग जी की बात डिस्टर्ब मत होने देखिए। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है क्योंकि क्राइम जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। क्राइम पर्टिकुलर का अगेंस्ट नहीं होता है, सरकार की ही नियमावली का। अगर आपने यही तो कह रही हूँ कि आप एक्सपोज कर दीजिए। सरकार अगर कान बंद करके बैठी है तो कोई तो तरीका होगा ना सरकार को एक्सपोज करने का। ये बीच में अगर झूलते रहेंगे, आरोप में खेलते रहेंगे तो जनता भी कंफ्यूज होगी। खैर अनुराग जी, जनता कंफ्यूज नहीं है, अपराजिता जी से बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और सुनिए, आज एक मेरी बात कंप्लीट होने दें। जनता को जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए आप पास करा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।